सबको जय भीम। आज हम सुनने वाले हैं बुद्ध वग की गाथाएं। तो अभी तक आपने एक दो गाथा सुनी होंगी, यहाँ तक कि आपने देखा होगा यह जो पद है, धम्म पद है, उसका जो 14वां अध्याय है, इसमें बुद्ध की स्तुति की गई है। और एक तरह से बुद्ध धम्म का इस वग्ग में सार है, ऐसा भी कह सकते हैं। और इस अध्ययन में हम 181वीं जो नंबर की गाथा है वह देखने वाले हैं, जहाँ इस गाथा में कुछ अंश में आर्य अष्टांगिक मार्ग का उपदेश है। उसके बाद परम शांति क्या होती है उसका उपदेश किया गया है, और निर्वाण पर वहाँ पे बात की गई है। इन सभी बातों पर अच्छा खासा प्रकाश इस गाथा में डाला है। तो बुद्ध जो है, बुद्ध वितृष्णा होकर जीते हैं, और वितृष्णा होने के वजह से बुद्ध सबको प्रिय है, लुभावने हैं, सब लोग उनको चाहने वाले हैं। और इस तरह से बुद्ध को हम देखते भी हैं। बुद्ध केवल ध्यान की पराकाष्ठा करके वहां पर पहुंचे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। और जब हम बुद्ध के तरफ देखते हैं तो बुद्ध हर वक्त जागरूक होते हैं, वह जागरूक रहते हैं। जागरूकशील होने की वजह से ही रहने वाले सत्व है। और ऐसे जो बुद्ध हैं वह हमें इस गाथा के माध्यम से किस तरह से हमें जीना है यह बताना चाहते हैं। तो यह जो गाथा है, यह गाथा ऐसी है, यह ज्ञान प सुत्ता धीरा नेखम्पोत्सम में रत्ता देवापि तेसं पियानति संबुद्धानं सती मंता। इसका मतलब यह है, जो धीर से ध्यान में लगे हैं, परम शांत निर्वाण में रहते हैं, उन स्मृतिमान बुद्धों की देवता भी प्रशंसा करते हैं। यानी इस गाथा की तरफ हम जब देखते हैं तो वहां पर हमें देवता शब्द आया है, श्रुतिमान शब्द आया है, निर्वाण शब्द आया है, और इसके बारे में ही हम जानने की कोशिश करने वाले हैं। उसके बाद हम यह गाथा कहाँ कही गई है, क्यों कही गई है, इसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देवता यह शब्द आता है, तो देवता किसे कहा जाता है, या देवता कौन है, ये सवाल सबसे पहले हमारे सामने निर्माण होता है। तो यहाँ पे इसके पहले महामंगल सूत्र पे प्रवचन मालिका हुए, और उसकी शुरुआत बहुदेवा मनुष्याच मंगलाणी, ठीक है, उससे हुई थी। इसका मतलब वहां पे भी देवता का उल्लेख आया है,
और इस गाथा में भी देवता का उल्लेख आया है। तो हमने शायद वहाँ पर देवता का अर्थ अच्छी तरह से जाना होगा, लेकिन एक वजह से देखते हैं तो देव होता है। और जब हम देव बोलते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले कोई आता है तो वह हिंदू धर्म के देव आते हैं, नहीं क्या? लेकिन यहाँ पर यदि देवता या देव का उपदेश होता है तो वहाँ देव नहीं है। तो देवता किसे कहा गया है? तो देवता इस शब्द से हमें संभ्रमित होने की जरूरत नहीं है। हम जब भगवान बुद्ध की तरफ देखते हैं तो भगवान बुद्ध ध्यान के माध्यम से इतनी ऊंचाई पे गए हैं कि उस ऊंचाई पे और कोई मानव गया ही नहीं या कोई देवता भी नहीं गया। और इसलिए हम ध्यान के माध्यम से उस ऊंचाई तक जा सकते, यह हमें बुद्ध बता रहे हैं। मैं जहां पहुंचा वहां आप भी पहुंच सकते हैं, लेकिन कब? जब आप ध्यान में रत हो। जब हम ध्यान का सराव करते रहेंगे तब हम उस ऊंचाई तक पहुंच सकते। सही में बुद्ध की जैसा हमने ध्यान किया क्या, ये सवाल मेरे ही सामने खड़ा होता है, नहीं क्या? अरे वहां तक पहुंचने के लिए बुद्ध के समान हमें पराकाष्ठा करनी होगी, उनके समान प्रयास करने होंगे। बुद्ध ध्यान की ऊंचाई से मानव बने, सर्वश्रेष्ठ ऐसे मानव बने। सर्वश्रेष्ठ मानव ही नहीं तो मैं ऐसा बोलूंगा, चैतन्य की जो ऊंची स्थिति होती है उस स्थिति को उन्होंने प्राप्त किया। और जो जो चैतन्य की ऊंची स्थिति प्राप्त करते हैं उन्हें देव कहा जाता है। और यह चैतन्य की ऊंची स्थिति हम ध्यान के माध्यम से ही निर्माण कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हिंदू धर्म के जो तत्कालीन देव है उन्हें ही समझते, वह नहीं है। तो चीत मानव जो भी मनुष्य है, जो मनुष्य ने अपने मानसिकता का विकास उच्च स्तर पे किया, उन्हें देव कहा जाता है। और बुद्ध ने हमें हमारी मानसिकता की उच्च अवस्था निर्माण करने के लिए ही यह सब शिक्षा दी है। लेकिन क्या होता है कि जो मानव है, मानव इसे देख नहीं सकता। मानव के आत्मा में ये सब लुप्त हुआ है। और जो स्वर्ग लोक में रहने वाले हैं, नहीं क्या, वे भी मनुष्य के समान होते हैं। मैंने यहाँ पर स्वर्ग लोक इस शब्द का उच्चार किया है, मैं थोड़ा सामने जाकर उसके बारे में बताने वाला हूं। तो ये जो स्वर्ग लोक में रहने वाले जो लोग हैं वह भी मनुष्य के समान होते हैं। इसका मतलब क्या है? वह हमारे जैसी, जिसे मांस से हड्डियां है, जिससे वह बने हैं। इतना ही नहीं तो वह लोग हमारे जैसे मृत होते हैं। हम हर वक्त के लिए जिंदे रहते हैं क्या? जिस दिन हमारा जन्म हुआ उसी दिन हमारे मृत्यु की तैयारी हुई है। हम मृत्यु की तरफ बढ़ने लगे हैं। हमें भी एक दिन इस तरह से जाना है। इसी तरह स्वर्ग लोक में जो लोग होते हैं
वह वृद्ध होते हैं, मरते हैं, हमारे तरह ही वह होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो धम्म मित्र होंगे उनको मालूम है, या आपको भी मालूम हो सकता, वह भी लोग भव चक्र में अड़े होते हैं। हमारे धम्म मित्र का ये अभ्यास है भव चक्र, और उसमें उन्होंने ये जाना है, उसमें स्वर्ग लोक भी है। क्यों वह भव चक्र में अड़े होते हैं? क्योंकि वे जो लोग हैं वे लोग विकार मुक्त नहीं हुए, और बुद्ध में विकार मुक्त होने के लिए कहते हैं। ठीक है, हमारे में जो विष है वह विष नष्ट करने के लिए बोलते हैं, लेकिन हमारे में राग और द्वेष के जो विष है, यह विष से हम विकार युक्त है। हमें यहाँ आकर ध्यान करके, हमें अच्छी पढ़ाई करके विकार मुक्त होना है। लेकिन ये जो लोग हैं, यह विकार मुक्त न होने की वजह से वह वृद्ध होकर हमारे समान जीते हैं और भव चक्र में अड़े होते हैं, भव चक्र में ही जीते हैं। मैंने यहाँ पर कहा था ये भी लोग हमारे आंखों में लुप्त होते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारे नीचे कौन है, मानव के नीचे कौन है? पशु पक्षी को कहते हैं। उन्हें हमारे समान समझते कहाँ? ठीक है, हमारे नीचे श्रेणी में समझते हैं। उसी तरह हमारे ऊपर या देवलोक या देवता होते हैं। लेकिन यह जो बात है, यह सही में तर्कयुक्त बात है। जब मैं संकेशा में गया था, और संकेशा में विवेक रत्न थे हमारे साथ, और विवेक रत्न ने हमें जो वहां पर कहानी बताए थे, वहां पर सही में ऐसा हुआ होगा क्या तरक्की करते थे। आज वही कहानी यहाँ पे मैं बताने वाला हूं। तर्कयुक्त है, सही में ऐसा हो सकता क्या? या कोई नीचे कोई ऊपर होता है क्या? इस तरह से हम तर्क कर सकते हैं। लेकिन पशु पक्षी और देवता, ये जो है, ये दोनों के बीच में मनुष्य है, मानव है, और मानव होने की वजह से इन्हें पीछे की यात्रा क्या है ये मालूम होती है, आगे की यात्रा क्या है ये मालूम नहीं होती। जैसा आपकी तरफ या मैं मेरे तरफ देखता हूं, तब यहां आने के पहले मैंने क्या क्या किया ये मुझे मालूम है, आपको भी मालूम होगा। कल क्या किया ये भी मालूम होगा, परसों क्या किया वो भी मालूम होगा। लेकिन यहां से जाने के बाद मैं क्या करने वाला हूं ये मालूम है क्या? कल क्या होने वाला है ये मालूम है क्या? नहीं। और इसलिए हम देखते हैं आगे की यात्रा क्या है ये हमें मालूम नहीं, लेकिन पीछे की यात्रा मालूम होती है। जैसा मैं घर से निकला और घर से निकलने के बाद नागपुर में पहुंचा, यह मुझे मालूम है। लेकिन जब मैं नागपुर से निकलूंगा तो मैं घर पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा मालूम है क्या? यदि मैं विचार करता हूं कि मैं घर पहुंचूंगा तो ये शायद मेरा पक्का दृष्टिकोण होगा। रास्ते में क्या होगा ये मुझे पता नहीं, और इसलिए घर पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा यह मुझे पता नहीं। लेकिन जो भी देव है या देवता है, इन्हें भी पीछे क्या हुआ ये मालूम होता है
लेकिन आगे क्या होने वाला है यह दिखाई नहीं देता। इसका मतलब देवता का अर्थ क्या है? चित्त की जो ऊंचाई होती है या चित्त की जो उच्च धारा होती है उसे देवता कहते हैं। और त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में हमें चित्त के उच्च स्तर तक जाने की कोशिश करते हैं या वह राह बताते हैं। एक तरह से मैं ऐसा बोलूंगा कि कभी कभी ऐसे लोग हमें मिलते हैं जिनके चित्त की उच्च ऐसी अवस्था होती है और ऐसे लोग हमें कैसे लगते हैं? हम हमारे जीवन में कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या देव माणूस, काय देव माणसासारखा माणूस भेटला मला मदत केली, ठीक है। ये एक तरह से हम जब दिक्कत में होते हैं, अड़चन में होते हैं, उस वक्त हमें कोई मदद करते हैं तो उसे देवता के समान देखते हैं। यानी हमारे जैसा होकर भी वह आदमी हड्डी मांस का होकर भी उसकी जो मानसिकता होती है वह मानसिकता बहुत ही उच्च लेवल पे होती है, उच्च स्थिति पे होती है। और ऐसे उच्च स्तर की जो मानसिकता होती है वह जो मनुष्य होता है उस मनुष्य के साथ हमें क्या करना? रहने का दिल होता है, उसके साथ रहना चाहिए ऐसा हमें लगता है। और उच्च स्तर की जो मानसिकता होती है ऐसे मानव की हम प्रशंसा करते हैं, हमें उसे बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं और हजारों लोगों में ऐसा मनुष्य होना चाहिए ऐसे हम कामना भी करते हैं। शायद मैं ऐसा बोलूँगा, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उस वक्त हम सोचते हैं कि हाँ इस तरह से मेरा बच्चा होना चाहिए। मैं एक शिविर में था और वह शिविर में मेरे मन में एक सवाल आया था और वह सवाल था मैंने किस तरह का बनना है या मैंने किस तरह का बनना चाहिए। हम दो मित्र थे और बात कर रहे थे और उस वक्त मेरे सामने बहुत ही एक लुभावनी आकृति आई थी जिनका नाम था अमोघ सिद्धि। इनके जैसा बनना चाहिए। ऐसी जब बात आती ना तब मानव प्रयास करता है उस तरह का बनने की और ऐसे उच्च स्तर के मन की अवस्था निर्माण करना होता है। देव जो होते हैं वह उच्चतम रहने वाली चैतन्य की अवस्था है। हमारे मन की अवस्था उच्चतम होना चाहिए, उच्च ऐसे धारा में हमें जीवन जीना चाहिए। हमारा मन जो है ऐसा उच्च करना है जो कुशल, जहां पर तृष्णा का लवलेश भी नहीं होना चाहिए। और बुद्ध ऐसे कहते हैं या उन्होंने एक खोज की थी और वह खोज थी कि अंतिम अवस्था में हमें जाना है। और सही में बुद्ध जो थे वह बुद्ध अंतिम अवस्था में थे। अंतिम अवस्था में यानी क्या कि निर्वाण की
ऐसी अवस्था जहां पर दुख का लवलेश भी नहीं था। हम बुद्ध की तरफ देखते हैं, आपको कहानी मालूम है बुद्ध की, वह कैसे जीवन में जी रहे थे। ठीक है, तीनों ऋतु में नहाते थे, पंच पकवान खाते थे, तो भी वह त्याग कर जंगल में जाते, गृहत्याग करते, प्रवज्ञा लेते, और उसके बाद वह कैसा खाना खाते हैं? ऐसा बोलते हैं, जब उन्होंने पहले बार भिक्षा पात्र लिया और वह दान लिया, तो जो भी भिक्षा पात्र में मिला वो खाना था, वह सब मिक्स करके खाया। तो पहले बार जब उन्होंने खाया तब उन्हें खाने की इच्छा नहीं हुई, सब पेट से निकल गया, ऐसी स्थिति थी। और ऐसी स्थिति से उन्होंने अपनी तृष्णा त्याग कर क्या किया? निर्वाण तक पहुंच गए, सुख की अवस्था में पहुंच गए, अंतिम सुख। देवता भी अंतिम सुख तक नहीं पहुंचे थे, अंतिम अवस्था में वह भी नहीं पहुंचते थे। क्यों नहीं पहुंचे थे? अंतिम अवस्था में देवता को भी पहुंचना है, पशु पक्षी को भी पहुंचना है। तो ऐसा कहते हैं कि पशु पक्षी और देवता को यदि अंतिम अवस्था में पहुंचना है, निर्वाण तक जाना है, तो उन्हें मानव के रूप में जन्म लेना ही होता है। और जब तक वह मनुष्य नहीं होते तब तक वह बुद्धत्व प्राप्त नहीं कर सकते। और इसलिए मानव की जो अवस्था होती है वह अवस्था चौराहे की अवस्था होती है। मैं जब मैट्रिक पास हुआ था, हमारे वक्त 10वीं थी, अभी 12वीं तक है, नहीं क्या? तो 10वीं पास होना यानी चौराहा था। मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है? IAS की तरफ जाना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये चौराहा था। और वहां पे हमने कोई मार्ग चुना और उस तरफ बनने की कोशिश की। यहां पर ही वह अवस्था है, चौराहा है। हम इस जीवन में जीने के लिए आए, मानव करके। हमारा जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य है, और वह उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हमें इस चौराहे से हमें कोई तो भी एक रास्ता चुनना है। और हमारा एक ही रास्ता है, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ या बुद्ध एक ही रास्ता बताते हैं, वह रास्ता है निब्बान का, निर्वाण का। हमें इसी जन्म में निर्वाण प्राप्त करना है, उच्च स्तर के मनुष्य की अवस्था प्राप्त करना है। इसका मतलब जो भी कुशल कर्म करते हैं या कुशल कर्म करने वाले जो लोग होते हैं, वह उच्चतम ऐसी अवस्था प्राप्त करते हैं। और उच्चतम अवस्था में रहने वाले लोगों को ही स्वर्ग लोक कहा है। जब भी बोला था स्वर्ग लोक क्या है, ये मैं बाद में बताऊंगा। तो जो लोग उच्च ऐसी अवस्था निर्माण करते हैं और उसी में जीते, उन्हें स्वर्ग लोक की अवस्था कहते हैं। और उच्चतम ऐसी अवस्था जीने का उनका राह होता है। लेकिन अकुशल जो काम करते हैं, काव्य कुशल और अकुशल शब्द आया, तो अकुशल यानी जहां द्वेष, लोभ और राग होता है, ठीक है, ऐसी अवस्था, मोह अज्ञान वगैरह जो अवस्था है, इसमें जो लोग जीते हैं, ऐसे अकुशल कर्म करते रहते हैं, हर वक्त अकुशल कर्म करते हैं, तब उन्हें दुख की अवस्था प्राप्त होती है। उन्हें सतत दुख में जीने की
आदत होती है। और कभी कभी लोग कहते हैं क्या यह मेरे जीवन में आना था? कधी कधी मराठीत म्हणतात काय माझ्याच या जीवनात असे यायला पाहिजे होतं? यह यदि अवस्था हमारे सामने निर्माण होती है तो हम नरक लोक में जीते हैं। स्वर्ग लोक और नरक लोक और कहीं नहीं है, ना ऊपर है ना नीचे है, यह लोग यहां पर ही है, हमारे बीच में ही है। और इस तरह से हम यदि विकार मुक्त होते हैं, हमारे विकारों से मुक्त होते हैं, तो हम बुद्धत्व के तरफ जाते हैं। विकार मुक्त अवस्था जो होती है उसी अवस्था को बुद्धत्व कहते हैं। इसलिए हमें यह गाथा देखते हुए निश्चय करना होगा, मेरे में जो जो विकार है वह विकार मुझे नष्ट करना है। और यह विकार हमारे में लोभ के हो सकते, द्वेष के हो सकते, अज्ञान के हो सकते। और यह सभी विकारों को हम जब तक नष्ट नहीं करते तब तक हमारे जीवन में बुद्धत्व की अवस्था प्राप्त नहीं होगी। और यह विकारों से नरक की अवस्था भी यहाँ पर है और स्वर्ग की अवस्था भी यहाँ पर ही है। वह अवस्था और कहीं नहीं। बहुत से लोग देखते कि नहीं स्वर्ग लोग कहने ऊपर कहीं तो भी है, नरक लोग कहने नीचे की अवस्था है, जब पाताल में यह गलत धारणा है। यह अवस्था हमारे बीच में है। इस अवस्था को पहचानना है और इस अवस्था से हमें बाहर निकलना है। यदि हम इस अवस्था को पहचानते नहीं तो रात और दिन मालूम नहीं, दिन में भी रात होगी और रात में भी दिन होगा। आपको शायद याद होगा जब ऐसी अवस्था में जीते हमारा मन द्वेषी होता है, कलुषित होता है, तो रात रात नींद नहीं आती, रात का दिन बन जाता नहीं है। बाद में ऐसी अवस्था होती है कि हर दिन में भी हम निद्रा अवस्था में रहते हैं। लेकिन बुद्धत्व की जो अवस्था है यह रात और दिन की अवस्था के पार है। उनको रात क्या और दिन क्या समान होता है। और यह अवस्था यदि निर्माण करना है तो हमें ध्यान करना होगा। ध्यान भी यहाँ पे एक प्रकार से सिखाया जाता है। मेरे ख्याल से इस क्लास में जो ध्यान सिखाया जाता है मैत्री भावना और आनापानसति। ध्यान के कई सारे प्रकार हैं, लेकिन मुख्य तौर पर ध्यान के दो प्रकार हैं। एक तो समता ध्यान है और दूसरा विपश्यना ध्यान है। बुद्ध ध्यान की अवस्था में जीते थे। समता ध्यान जो है वह निश्चल शांति, शांत होना है। और हमारी जो व्यक्ति महत्व है उसे भी शांत करना, यह समता ध्यान का उद्देश्य है। आनापानसति, मैत्री भावना, ये जो ध्यान है हमें समता ध्यान की तरफ लेके जाते हैं, हमें शांत करने की तरफ लेके जाते हैं। हमारा जो व्यक्ति महत्व है वह भी शांत करने की तरफ लेके जाता है। हमारे मन की जो चंचलता होती है उसे भी वह शांत किया करता है। एक तरह से मैं ऐसा बोलूंगा, हमें यह ध्यान एकाग्रता की तरफ लेके जाता है। लेकिन विपश्यना जो होती है वह बहुत ही ऐसा कहेंगे जो हमारे में विशाली प्रवाह होता है, वह प्रवाह वहां पर नहीं होता। वह प्रवाह समाप्त हुआ होता है। एक
तरह से मैं समझूंगा, हमारे जो आश्रम है यह आश्रम ही नष्ट होते हैं। शायद कहीं तो भी ये आश्रम के बारे में आया होगा, ठीक है, कामाश्रम, भावाश्रम, ठीक है। ये जो आश्रम है यह आश्रम भी नष्ट होते हैं। और हम एक तरह से इस समता ध्यान की तरफ से, ध्यान की धारा में जीते हैं, ध्यान की अवस्था में जीते हैं और काम लोग के ऊपर जाते हैं। जो इंद्र जन्य प्राणी होते हैं उससे ऊपर जाते हैं और हम रूप लोक में जीने लगते हैं। रूप लोक की भी 4 अवस्था होती है, वह 4 अवस्था पार करके अरूप लोक अवस्था में जाते हैं। अरूप लोक अवस्था की भी 4 अवस्थाएं होती है। जब हम 4थी अवस्था काटते हैं उस वक्त सही में हमें विपश्यना प्राप्त होती है। जब तक अरूप लोक की 4थी अवस्था प्राप्त नहीं करते तब तक हम विपश्यना प्राप्त नहीं कर सकते। और विपश्यना यह सतत जागृत रहने की अवस्था है। इस तरह से बुद्ध हर वक्त हर पल जागृत जीवन जीते थे, विपश्यना में जीवन जीते थे। हर वक्त बुद्ध स्मृतिमान रहते थे, स्वयं के प्रति स्मृति रखते थे, औरों के प्रति स्मृति रखते थे, विचारों के प्रति स्मृति रखते थे। और सही में देखा जाए तो सत्यता के प्रति हर वक्त वह स्मृति में रहते थे। और इसी कारणों की वजह से बुद्ध सभी को प्रिय थे, मनुष्य को भी प्रिय थे और देवता को भी प्रिय थे। देवता भी बुद्ध को पूजते थे और मनुष्य भी देवता को पूजते थे। सही में मैंने जब इस संकेशा का उल्लेख किया था और मैं अभी अपनी संकेशा में गया था, वहां पर सही में विवेक रत्न ने जो कहानी बताया था वह कहानी बहुत ही लुभावनी है। इसका मतलब यहाँ जो गाथा थी यह गाथा बुद्ध ने कहा कही थी, संकेशा में कही थी। तो संकेशा में यह गाथा क्यों की, यह भी जानने का प्रयास करेंगे। तो हम देखते हैं कि भगवान उस वक्त श्रावस्ती में वर्षावास कर रहे थे। देखो भगवान कहाँ पे वर्षावास कर रहे थे, श्रावस्ती में, और गाथा कहाँ कही गई है, संकेशा में। तो ऐसा कहते हैं जब वह भगवान श्रावस्ती में वर्षावास कर रहे थे, वहां पर ध्यान की अवस्था में थे, तो वहां पर वह थे, लेकिन भगवंत वहां पर नहीं थे। फिर भगवंत कहाँ गए थे, तो भगवंत गए थे तावलिस्सा में। तावलिस्सा भवन था, तो वहां गए थे। एक तरह से इसकी भी एक बहुत छोटी सी कहानी है। वर्षावास जो श्रावस्ती में कह रहे थे, मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ, समय नहीं। ऐसा कहते हैं भगवान बुद्ध को कुछ तो भी उन्होंने क्या बोलते चमत्कार करना चाहिए, ऐसा लोगों को लगता था, देवता को लगता था, और इसलिए उन्हें उनको उकताया गया था। लेकिन भगवान बुद्ध कोई चमत्कार दिखाना नहीं चाहते थे। और भगवान बुद्ध वहां गए, एक वृद्ध थे, उन्होंने एक आम उनके हाथ में था,
वहाँ भगवान बुद्ध को दिया और भगवान बुद्ध ने आनंद की तरफ दिया, उसका जूस निकाले, वह पिया। भगवान बुद्ध पीते हैं और वो जो उसका बीज होता है वह बुद्ध की तरफ देते हैं और वो कहते हैं वह जमीन में लगा दो। जब भगवान बुद्ध आम का जो रस है पीते हैं और वह जो बीज है जहाँ लगा वहाँ पर बोलते हैं, ऐसा कहते हैं कि वहाँ पर आम्र वृक्ष, बहुत सारे आम्र वृक्ष निर्माण हुए और उसे पंडु कंबल आम्रवन ऐसा नाम दिया गया था। और वहाँ पर वहाँ वर्षावास कह रहे थे। वैसे बहुत बड़ी कहानी में बहुत संक्षिप्त में बताया, ये ऐसी कहानियां थोड़ा संभ्रम में भी लेके जाती है। तो ऐसा कहते हैं कि तावलिस में जब भगवान बुद्ध गए, यानी जमीन पर नहीं थे, वह तावलिस में गए थे, ऐसा कहते हैं। तो वहां पर अनेक देव लोगों को या देवताओं को और ब्रह्मा को उन्होंने वहां पर अभिधम्म पिटक बताया, उसका वहां पर उद्देश्य क्या। और ऐसा भी कहते हैं, यानी मुझे तब मालूम हुआ था, मैं जब संकेशा में गया था, कि भगवान बुद्ध की माता इन्हें भगवान बुद्ध अभिधम्म पिटक पढ़ाने के लिए यहां से गए थे। वहां पर मैंने सुना था और यह साहित्य में भी मिलता है। तो उनके माता जो है, उनके माता का जन्म संतुषित लोक में हुआ था और संतुषित लोक में जन्म होने के बाद उनकी माता तावंतिस लोक में आई थी, वहां पर पधारी थी और वह श्रोता फल प्राप्त हुई थी, ऐसा बुद्ध ने देखा। तब उन्होंने वहां पर उन्हें अभिधम्म पिटक की शिक्षा देने के लिए वहां पर गए थे और वहां पर बहुत सारे देवताओं को और ब्राह्मणों को अभिधम्म पिटक बुद्ध ने बताया था। लेकिन उसी वक्त जब भगवान बुद्ध तावंतिस में थे, तब ऐसा कहते हैं कि सारी सांकीसा में वर्षावास कर रहे थे और वहां पर ऐसा कहते हैं 500 भिक्षु थे और ब्राह्मण भी थे, उच्च स्तर के देवता भी थे। उन्हें 500 भिक्षु सारी भक्त भगवान बुद्ध के आदेश से ही अभिधम्म पिटक बता रहे थे। और उस वक्त महामुगल उन्हें लगा कि नहीं, मैंने भगवान बुद्ध का दर्शन लेना चाहिए और दर्शन लेने के लिए वह श्रावस्ती में नहीं तो तावंतिसा में गए और वहां पर मुगलायन को बताया कि मैं वर्षावास की समाप्ति पर सांकीसा में जाऊंगा और वहां पे सारे चित्त को मिलने वाला हूं। और जब सारे चित्त या वर्षावास समाप्त हुआ, उस वक्त भगवान बुद्ध ऐसा कहते हैं मणिमया सोपान से, वहां पर मैंने एक सीढ़ी देखी थी सांकीसा में, बहुत रत्नजड़ित ऐसी सीढ़ी थी। वह सीढ़ी से ऐसा कहते हैं प्रकाश निकल रहा था, जो सीढ़ी से बुद्ध आ रहे थे, प्रकाशमान वह वातावरण बन गया था। अभी भी वो सीढ़ी का रूपक वहां पे है सांकीसा में। तो वह सीढ़ी से उतरे, कोई ब्राह्मण
और देवता उनके सर पर छतरी ले रहे, छतरी पकड़कर आ रहे थे। और वह जब सांकीशा में वहां पर उतरे, सांकीशा में उतरे, तब वहां का जो वातावरण था वह सब लुभावना हो गया था, प्रकाशमान हो गया था। और उस वक्त सारे भक्त भगवान बुद्ध को देखते हैं। बहुत ही लुभावना वातावरण था। और यह वातावरण, ऐसा कहते हैं कि बहुत सारे देवता थे, बहुत सारे मनुष्य भी थे। देवता मनुष्य को देख रहे थे, मनुष्य देवता को देख रहे थे। ये कैसा हुआ? यहाँ पर देवता भी है, यहाँ पर मनुष्य भी है, एक में को देख रहे थे। और यह जो दृश्य है, यह दृश्य कैसा होगा? अवर्णनीय ऐसा दृश्य होगा, जिसका हम वर्णन भी नहीं कर सकते, नहीं क्या? और ऐसे दृश्य में सारे भक्त प्रवेश द्वार पर जाते हैं और भगवान बुद्ध को वंदन करते हैं और भगवान बुद्ध को कहते हैं, सारे भक्त क्या कहते हैं? पूज्य भगवान, मैंने कभी ऐसा शोभा न तो देखी थी और न सुनी थी। वास्तव में आप पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। भगवान, सभी देवता और मनुष्य आपको व्याकुल होकर चाहते हैं। जब यह संभाषण सारे भक्त भगवान के बारे में कहते हैं, तब भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? सारे भक्त ऐसे गुणों से जो युक्त होता है, या ऐसे गुणों से जो युक्त बुद्ध या देवता या मनुष्य, इन लोगों को बुद्ध प्रिय होते हैं। क्योंकि बुद्ध हर वक्त ध्यान से संलग्न होते, ध्यान की धारा में जीते हैं। और बुद्ध जो है वह धैर्यशील होते हैं। यहाँ पर हमें बुद्ध धैर्यशील बनने के लिए बोलते हैं। हमें यहाँ पर बुद्ध ध्यान के धारा में जीने के लिए कहते हैं। और जो ध्यान की धारा में जीता है, धैर्यशील होता है, वह हर वक्त निर्वाण में रत होता है, निर्वाण में रहता है। और ऐसे जो सम्यक संबुद्ध होते हैं, ऐसे सम्यक संबुद्ध को देवता भी चाहते हैं, देवता भी पसंद करते हैं। ऐसा कहने के बाद भगवान बुद्ध इस गाथा का पठन करते हैं। यह ज्ञान पशुता धीरा नेकम समेरता देवा के तेसम ज्ञानति संबुद्धा सती मन। इसका मतलब हमें ध्यान करना है, हमें परम शांति के तरफ जाना है, हमें परम शांत होकर निर्वाण के तरफ जाना है, हमें स्मृतिमान बनना है। और इसके लिए हमें हर वक्त ध्यान के शिविर में जाना होगा, अध्ययन के शिविर में जाना होगा। हर वक्त ऐसे जो क्लास है, ऐसे जो वर्ग होते हैं, इस वर्ग में हम जो शिविरों से ध्यान या अध्ययन की प्राप्ति करते हैं, वह हमारे में सतत रहने के लिए आना होगा। और जिस वक्त हम इस तरह से जिएंगे तो हम कुशल कर्म की तरफ जाएंगे, स्वर्ग लोक की तरफ जाएंगे। हमारे मन की जो अवस्था है वह उच्च ऐसी अवस्था निर्माण होगी। और इस गाथा का यहाँ पर अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य है कि हमें ध्यान की धारा में जीना है, हमें ध्यान के शिविरों में आना है, हमें इस
तरह के अध्ययन के शिविरों में भी जाना है। और सही में अभी 8 दिन के नागलोक में ध्यान शिविर या अभ्यास शिविर आना चाहिए, नहीं क्या? 28 तारीख से या 1 तारीख से शुरू हो रहा, 1 तारीख से शुरू हो रहा, नहीं क्या? ऐसे शिविरों में जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है, हम हर वक्त एक विचार करते हैं, हमारे पास पैसा नहीं, कहां से इतना पैसा लाएंगे, ठीक है? एक तरह से मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, बहुत सारे पैसे उनके पास होते हैं, लेकिन खर्चा ही करने की उनकी हिम्मत नहीं होती। और इसलिए मैं कहूँगा, हमें यदि उच्च ऐसी अवस्था में जीना है, निर्वाण की अवस्था में जाना है, तो ऐसे शिविरों में आना चाहिए। हम देखते हैं जाने आने वाला शिविर का है, सुबह जाते और शाम को आते हैं। ऐसे यदि शिविर करते हैं तो सही में हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। जहां जहां ऐसे 5 दिन रहने का और उसी अवस्था में रहने की शिविर है, वहां पर जाना यह गाथा होता है। और इसलिए मैं ऐसा कहूंगा कि नागलोक के शिविर में आप लोगों ने आना चाहिए। जिनको जमता है उन्होंने बौद्ध धर्म के शिविर में जाना चाहिए। आप लोग उनका भी शिविर है, ठीक है? तो यह गाथा हमें इस तरह की जीने के लिए प्रेरणा देती है। तो यह बुद्ध की स्तुति समझो, बुद्ध की देशना समझो कि हमने जानने की कोशिश की है। और यह संधि ऐसा बोलूँगा कि नागलोक टीम ने मुझे दी, उसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। समय का जी ने आज का ध्यान लिया और मेरा परिचय भी दिया, मेरे साथ अभी तक बैठे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ और याद रखता हूँ। जय हिंद।